Good morning, students. Today we are going to continue our topic basic computer organization. In previous classes we discussed our last topic is memory. So memory is what? Memory is a temporary area where our computer store data and information. मेमोरी एक टेम्पररी एरिया होता है जहाँ पर हमारे कंप्यूटर की डेटा एंड इंफॉर्मेशन सेव रहती है। कंप्यूटर में मेमोरी दो टाइप की होती है। ये जो हम मेमोरी डिस्कस कर रहे हैं ये फर्स्ट टाइप की है, मीन्स प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी होती है, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। नाउ वी आर डिस्कसिंग प्राइमरी मेमोरी। In primary memory, two types of memory are there, RAM and ROM. We will discuss after few minutes. कुछ मिनट बाद हम उसको डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मेमोरी। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी इज अ वोलाटाइल मेमोरी। वी कैन ऑल्सो कॉल्ड अ वोलाटाइल मेमोरी, मीन्स टेम्पररी स्टोरेज। मतलब हम प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होता है उसको हम वोलाटाइल मेमोरी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस मेमोरी में जब तक पावर रहता है, जब तक कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, बिजली सप्लाई हो रही है, तब तक इस मेमोरी में डेटा और इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे ही आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया या पावर कट हो गया तो इस मेमोरी से डेटा इरेज हो जाता है। वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास, सपोज यू आर वॉचिंग अ मूवी एंड आफ्टर 1 आवर एक्सीडेंटली पावर इज कट। मतलब आप 2 घंटे की कोई मूवी देख रहे हो और 1 घंटे के बाद आपके कंप्यूटर में पावर कट हो जाता है, तो आप जब कंप्यूटर को अगेन रीस्टार्ट करते हो तो आपकी मेमोरी में मूवी तो रहती है, पर क्या मूवी वो 1 घंटे के बाद ही स्टार्ट होती है? नहीं, वो फिर से स्टार्ट होती है स्टार्टिंग से। तो कहने का मतलब आप क्या रैम में, आपके कंप्यूटर के रैम में वो मूवी रन हो रही थी और जैसे ही पावर कट हुआ तो उसके बाद वो जो मूवी थी उस आपकी कंप्यूटर की मेमोरी से हट गई, मतलब डिलीट हो गई। ठीक है, तो रैम जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मीन्स टेम्पररी स्टोरेज एरिया। ठीक, जब तक उसमें पावर रहता है तब तक उसमें डेटा रहते हैं। ठीक है, इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस्ड स्ट्रक्चर ऑफ रैम। इन रैम के अंदर जो भी डेटा का स्टोरेज होता है वो किस प्रकार से होता है? तो डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। 1 बिट इज कॉल्ड अ बाइनरी नंबर। 1 बिट इज कॉल्ड अ 1 बाइनरी नंबर, मीन्स 1 and 0। कोई भी हो सकता है बाइनरी नंबर, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस्ड दिस structure of data. Here 1 0 1 1 0 0 1 0. Each binary number is called a bit. हर एक बाइनरी नंबर एक बिट कहलाता है। ये देखिए, और 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट 1 0 1 1। और ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है 1 के बाद 0 ही है। 1 के बाद 1 भी आ सकता है, यहाँ पर 0 भी आ सकता है, यहाँ पर फिर 1 आ सकता है, फिर 0 आ सकता है। कॉम्बिनेशन चेंज हो सकते हैं। ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो क्या कॉम्बिनेशन होगा। सपोज आप, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, सपोज यू आर एडिंग 2 नंबर्स 2 and 3। तो फर्स्ट यू प्रेस्ड 2, आपने कंप्यूटर में एक बटन प्रेस किया 2, तो ये जो 2 है वो किस में कन्वर्ट होगा? ये 8 बिट के बाइनरी नंबर में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है, बाइनरी नंबर के सिस्टम में वर्क करता है। जैसा कि हमने एज वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस, व्हेन वी इनपुटिंग एनी नंबर और एनी कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड से कोई भी नंबर और बटन को प्रेस करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल, मीन्स हमारे सीपीयू के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो सीपीयू क्या समझता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमने 2 प्रेस किया तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हुआ और ये फिर जाता है सीपीयू के पास। ठीक है, तो मैंने 2 प्रेस किया तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा, फिर प्लस प्रेस करूंगा तो
वो कन्वर्ट नहीं होगा, पर वो एक इंस्ट्रक्शन की तरह कंप्यूटर में सेव होगा। कहाँ पे सेव होगा? हमारे ALU में, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देन अगेन फेज 3, अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी नंबर। आफ्टर दैट इट विल जनरेट आउटपुट और रिजल्ट 5, एंड दिस 5 गोज टू रैम। ये जो रिजल्ट आया वो किसमें जाएगा? रैम में। फिर रैम से हमको कहाँ पे ये आता है? आउटपुट यूनिट में। एंड आउटपुट यूनिट अगेन कन्वर्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। आउटपुट यूनिट जो हमारा मॉनिटर होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, मतलब वो हमारे समझने योग्य ग्राफिक्स में या फिर पिक्चर में उसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि मॉनिटर क्या करता है? ग्राफिक्स के फॉर्म में रिजल्ट शो करता है, तो हमारा कंप्यूटर ये रिजल्ट शो करेगा, ठीक। तो इस प्रकार हमारा कंप्यूटर सिस्टम IPO, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस, फर्स्ट इज इनपुट यूनिट, सेकेंड इज आउटपुट यूनिट, थर्ड इज आवर मेमोरी, फोर्थ इज स्टोरेज यूनिट, वी विल डिस्कस आफ्टर फ्यू मिनट्स, एंड फिफ्थ इज बस, ठीक है, by which data transfer from one location to one component to another component. Okay, so now today's topic is memory. So this table is called measurement of our computer data. ठीक है, जैसा कि हम मार्केट में कुछ परचेस करने जाते हैं, सपोज आपको यू आर गोइंग टू मार्केट फॉर परचेसिंग 1 kg स्वीट, आप 1 किलो स्वीट परचेस करने जाते हो, तो व्हाट इज 1 kg? kg इज व्हाट? किलोग्राम। तो वो एक यूनिट है जिसके जरिए आप किसी भी थिंग्स को मेजर करते हो, ठीक है। सेम वैसे ही कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं, जो आप कंप्यूटर स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हो, आप कंप्यूटर के जरिए वेबकैम से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फाइल के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, और हर फाइल की एक साइज़ होती है। आप स्मार्टफोन से कोई फ़ोटो पिक करते हो तो उसकी भी साइज़ होती है, कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो उसकी भी साइज़ होती है। और साइज़ हमको कैसे, साइज़ के बारे में हमको टेंशन कब लेनी पड़ती है? जब हमारा मेमोरी फुल हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे मेमोरी में जैसे जैसे फाइल साइज़ ऑक्यूपाई करता है, वैसे वैसे हमारी कंप्यूटर की मेमोरी या फिर हमारे स्मार्टफोन की भी मेमोरी फुल होती जाती है। वो किस लिए होती है? क्योंकि हर फाइल की एक साइज होती है, ठीक है। अभी लेट्स कंटिन्यू आवर मेजरमेंट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड 1 बिट। सबसे छोटी यूनिट होती है 1 बिट, कोई भी बाइनरी नंबर हो सकता है वो, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट, ठीक है। सपोज आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया है 2, तो वो बाइनरी नंबर में, मतलब मीन्स 8 बिट में कन्वर्ट होगी, और 8 बिट क्या कहलाती है? 1 बाइट। मतलब आपने 2 प्रेस किया तो रैम में 1 बाइट ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। रैम क्या होता है हमारा? रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी, एंड रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे स्मार्टफोन में रैम की भी एक साइज होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 GB, 4 GB, 6 GB, ठीक है। GB मीन्स गीगाबाइट, ये साइज होती है। सपोज हमारे कंप्यूटर में 2 GB रैम है, तो अगर आप 2 प्रेस किए, कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर ओपन किया है कंप्यूटर में और आपने 2 प्रेस किया, एक बटन प्रेस किया, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? 8 बिट, और 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट। तो ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पर, ऐसा। ये हमारे 2 GB रैम है और इसमें ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, ये उसकी साइज होगी, ठीक है। मैंने 2 प्रेस किया तो वो हमारे रैम में स्टोर हो गया, और वो कितनी साइज ऑक्यूपाई की? ये जो साइज ऑक्यूपाई किया उसने जगह घेरी है, वो 1 बाइट है, ठीक है। अब आप सपोज कोई मूवी प्ले कर देते हो, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में कोई मूवी प्ले करते हो तो मूवी की भी अपनी एक साइज होती है। सपोज मूवी है 1.5 GB की, तो वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी हमारे रैम में, ठीक है। तो मे बी वो 50 MB, 60 MB, 100 MB, ठीक है, वो कंटिन्यू मूवी
चेंज होती जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो साइज ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, वो तो खैर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपने 2 प्रेस किया तो वो रैम में कितना बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 1 बाइट। ठीक है, फिर 1024 बाइट। ठीक है, अगर और ज़्यादा डेटा होता है, सपोज आपने बहुत सारे नंबर प्रेस कर दिए अपने कीबोर्ड से, तो वो ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई कर देंगे, 7 8 9 10 22 33 44। ठीक है, अगर बहुत सारे आपने नंबर सपोज 1024 नंबर आपने टाइप कर दिए तो वो 1024 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नंबर कितना बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 बाइट। वैसे ही आप 1024 नंबर आप कीबोर्ड से अगर टाइप कर देते हो तो वो इतना जगह, इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, 1024 बाइट। एंड 1024 बाइट इक्वलेंट टू 1 KB। KB स्टैंड फॉर किलो बाइट। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वलेंट टू 1 MB। MB स्टैंड फॉर मेगा बाइट। अगेन 1024 MB equivalent to 1 GB, 1 gigabyte. Next 1024 GB equivalent to 1 TB. TB stands for terabyte. Again 1024 TB equivalent to 1 PB. PB stands for petabyte. Here 1024 PB equivalent to 1 exabyte. EB. EB stands for exabyte. And 1024 EB equal to 1 ZB, 1 ज़ेटा बाइट। जैसे जैसे फाइल की साइज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी यूनिट चेंज होती जाती है। अभी मैक्सिमम हम कंप्यूटर जब परचेस करते हैं तो उसमें जो हार्ड डिस्क रहती है, ठीक है, हार्ड डिस्क वी विल डिस्कस आफ्टर फ्यू मिनट्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क इज अंडर द कैटेगरी सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आती है। मेमोरी में जैसा मैंने बताया कि 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। हम जो कंप्यूटर परचेस करते हैं अभी तो मैक्सिमम 1 TB हार्ड डिस्क आपको मिलती है। और आप जब मेमोरी परचेस करते हो, सपोज स्मार्टफोन के लिए आप कोई एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड खरीदना चाह रहे हो तो वो आपको GB में मिल जाएगा, 32 GB, 16 GB, 64 GB। ठीक है, GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट। तो जितनी बड़ी आप साइज लोगे, सपोज आप अपने स्मार्टफोन के लिए 16 GB की, 32 GB की या 64 GB, ठीक है, जितनी बड़ी आप मेमोरी कार्ड की साइज वाला आप खरीदोगे, जितना ज़्यादा वाला, उतना ज़्यादा आप उसमें डेटा रख सकते हो। डेटा मीन्स आपका वीडियो, आपकी फ़ोटोज़, आपका कुछ भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपकी रिकॉर्डिंग फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, आपके सॉन्ग्स, ये सारे क्या हैं, फाइल्स के फॉर्म में होते हैं। हर चीज़ एक फाइल के फॉर्म में होती है हमारे कंप्यूटर में। तो ये जो फाइल है, ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक साइज। हर जो फाइल होती है एक स्पेसिफिक साइज ऑक्यूपाई करती है। एंड ईच फाइल हैव अ स्पेसिफिक साइज इन द मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो इस प्रकार एक और जो मैक्सिमम जो अभी यूनिट होती है वो है 1 ZB, ज़ेटा बाइट। ठीक है, ज़ेटा बाइट। ठीक है, सबसे जो बड़ी यूनिट है इस समय 1 GB, 1 ज़ेटा बाइट। तो अभी आपको मार्केट में तो मैक्सिमम 1 TB तक की ही देखने को मिलेगा। 1 PB, 1 एक्साबाइट, ZB जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, जो सर्वर होते हैं। ठीक है, आपने कंप्यूटर सर्वर का नाम सुना होगा। जो कंप्यूटर सर्वर होते हैं वो होते एक कंप्यूटर ही होते हैं। जैसा आपके घर में कंप्यूटर होता है वैसे ही कंप्यूटर होते हैं, बस उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। उनमें हार्ड डिस्क की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, रैम की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो प्रोसेसर होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हाई क्वालिटी के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको 24/7 रन होना पड़ता है। वो कंटिन्यूस 24/7 24 घंटे 7 दिन रन होते रहते हैं, इसलिए सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो दीज आर मेमोरी मेमोरी मेजरमेंट यूनिट।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी, जैसे मैंने आपको बताया, रैम होता है और इसमें एक और आता है, वो होता है रोम। ठीक है, फर्स्ट इज रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। हमारी जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। इन प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर। इन प्राइमरी मेमोरी two type of memory are there. First is called RAM and second is called ROM. ROM stands for read only memory. ROM का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। We already discussed RAM. RAM is a volatile memory. Volatile, we can also called, this is very important term, volatile. In Viva questions generally they ask what is volatile, what type of volatile memory are in our computer system. Then you have to say RAM. RAM stands for random access memory. Why we call volatile? हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी एक मीन्स टेम्परेरी स्टोरेज, वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। और कब तक स्टोर करता है? जब तक उस मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई हो रही, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही, जब तक उसको बिजली मिलेगी तब तक उसमें डेटा होगा। ठीक। सेकेंड इज रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब ये रोम की जरूरत क्या होती है? रोम की जो ज़रूरत होती है, इसमें क्या होता है, प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप कैसे देखेंगे? जो अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग रोम, टू टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल। रोम को डिस्कस करने से पहले टू टाइप के रैम होते हैं। फर्स्ट इज डी रैम, सेकेंड इज एस रैम। डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम, एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। दो टाइप के रैम होते हैं, पहला होता है डी रैम, दूसरा होता है एस रैम। ठीक। सेकेंड इज रोम। सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? अकॉर्डिंग टू योर बुक, बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रोम is made permanent during the hardware production of the unit and cannot be altered by writing different words into it. रोम जो होता है एक चिप की तरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है आपके कंप्यूटर में, और ये स्मार्टफोन में भी अवेलेबल होता है। स्मार्टफोन में भी रोम होता है, ठीक है, जिसमें जब उस चिप को बनाया जाता है, ठीक है, जैसे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हो गया, रैम हो गया, और स्मार्टफोन में जो रोम हो गया, सॉरी रोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रोम होता है उसमें जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब उस चिप को बनाया जाता है, तब उसमें कुछ प्रोग्राम्स को
सेव कर दिया जाता है, परमानेंट सेव कर दिया जाता है, जिसे आप अल्टर नहीं कर सकते, अगेन राइट नहीं कर सकते, अगेन आप उसको इरेज करके कुछ उसमें लिख नहीं सकते। ठीक है, वो जब हार्डवेयर आपका मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन या फिर कहें तो प्रोग्राम्स स्टोर कर दिए जाते हैं। अच्छा, मैं प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि जो हम प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर या इंस्ट्रक्शन किसी की भी बात करें और मैं कहता हूँ कि वो चिप में सेव होते हैं, हमारे रैम में सेव होते हैं, तो इसका मतलब वो बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, मतलब बाइनरी में वो सारी चीज़ें सेव होती हैं, मतलब 1010 के फॉर्म में। तो हियर रोम इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, because after power cut और आफ्टर पावर कट, अगर आपके कंप्यूटर का पावर कट हो जाता है या स्विच ऑफ कर भी देते हो तो भी रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो हमारा रोम होता है उसमें वो सारे प्रोग्राम पहले वो रहते हैं। जैसा कि उसको बनाते समय, मतलब मैन्युफैक्चर करते समय उस रोम में कुछ प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस, बाइनरी इंफॉर्मेशन को सेव की गई थी, वो एज इट इज हमेशा रहती हैं। ठीक है, इसलिए उसको नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, इसकी ज़रूरत हमें, रोम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे कि आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो वो कंप्यूटर आपका चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स कनेक्टेड हैं। सपोज माउस कनेक्टेड होता है, कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, आपका मॉनिटर कनेक्टेड होता है, ठीक है, अगर प्रिंटर है आपके घर तो प्रिंटर भी कनेक्टेड होता है। ठीक, ये सारी अदर हार्डवेयर वो हमारे सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा, ये रोम कहाँ होता है? ये भी सीपीयू के अंदर होता है, जो ब्लैक कलर का बॉक्स होता है जिसको कैबिनेट भी बोलते हैं या फिर जनरली आप लोग सीपीयू बोलते हो, उसके अंदर वो चीज़ होता है। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में हमने जाना कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू एक छोटा सा पार्ट होता है जो जिसे आप सीपीयू बोलते हो, उसके अंदर होता है, उसको सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, और जो बाहर ब्लैक कलर का बॉक्स होता है उसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होता है, प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेसर के पीछे एक छोटा सा पार्ट होता है, वो उसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसर में के ऊपर एक फैन होता है, फैन के पीछे सीपीयू होता है। ठीक है, तो ये जो रोम होता है वो हमारे मदरबोर्ड, मतलब हमारा जो कैबिनेट होता है उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसमें ये रोम होता है, एक चिप की तरह होता है। और इसका यूज़ वही इसलिए होता है क्योंकि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो हर एक पार्ट को चेक करता है कि कौन से पार्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड है और प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं। अदर इफ एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ हार्डवेयर, अगर वो हार्डवेयर को चेक, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वो एक एक पार्ट को चेक करता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपका कंप्यूटर एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये रीड ओनली मेमोरी के अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस, बाइनरी इंफॉर्मेशन या फिर प्रोग्राम्स लिखे होते हैं जो एक एक पार्ट को चेक करते हैं। ये होता है आपका रोम। According to your book, ROM are used for application in which it is known that the information never needs to be altered. ठीक है, जैसा कि मैंने as we discussed, you cannot alter और rewrite, आप उसके अंदर की इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते और रीराइट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अ मॉनिटर प्रोग्राम कंट्रोलिंग अ मशीन। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि ऐसा एक प्रोग्राम, ऐसा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो रोम के अंदर होता है वो आपकी मशीन को चेक करता है। जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं और वो एक एक हार्डवेयर को चेक करेगा, मतलब मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो वो कौन चेक करता है? रोम। ठीक, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रोम अवेलेबल। फर्स्ट इज कॉल्ड PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट इज कॉल्ड PROM, programmable ROM. ROM stands for read only memory. A ROM that can be programmed to record information using a facility known as PROM, programmer. Once the chip has been programmed, the recorded information cannot be changed. ये जो PROM होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम। मतलब इस चिप में, ये भी
क्योंकि अब रोम है तो एक चिप ही होता है। इस प्रोग्रामेबल रोम में एक बार आपने कोई इन्फॉर्मेशन राइट कर दी, अब ये इन्फॉर्मेशन कौन राइट करेगा? जब जो हार्डवेयर को बनाता है, ठीक है, जो आपके मदरबोर्ड के को बनाता है, जो इंजीनियर्स होते हैं, वही लोग इसके अंदर उस इंफॉर्मेशन को राइट करते हैं, उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को राइट करते हैं। व्हेन फर्स्ट टाइम दे राइट program or binary information in PROM, you cannot alter, we cannot and anyone cannot alter or rewrite PROM। अगर उन इंजीनियर्स ने जो भी इंफॉर्मेशन इसमें राइट कर दी, जो भी सॉफ्टवेयर राइट कर दिए, उसे कोई दूसरा इंजीनियर या फिर कोई भी दूसरा इंसान रीराइट नहीं कर सकता। अब कौन से सॉफ्टवेयर? जो कंप्यूटर के पार्ट्स को पूरा चेक करते हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर। तो ये होता है PROM। सेकेंड टाइप ऑफ ROM is erasable programmable read only memory, EPROM। EPROM, erasable programmable ROM, read only memory। Erasable programmable ROM, according to name, erasable programmable means we can not erase and rewrite again, because we are a user, we are a normal person। हम एक कंप्यूटर यूज़र हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, एक टीचर हैं, या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। हम रोम को इरेज नहीं कर सकते और ना ही कुछ राइट कर सकते। ये कौन कर सकता है? जो इंजीनियर्स होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का रोम था उसमें तो आप रीराइट कभी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। But in second type of EPROM, qualified engineers and expert people can erase and reprogram to ROM। वो जो qualified person होते हैं, जो experts होते हैं, वो ROM को erase कर सकते हैं और अगेन प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब इरेज करके दोबारा उसमें सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं उस चिप में, ठीक है। किस चिप में? EPROM में, जो सेकेंड टाइप है। और कैसे वो इसको इरेज करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। अगर आप उनको EPROM के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, जो भी कोड लिखा हुआ है, उसको इरेज करना है तो अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू उसको इरेज कर सकते हैं और अगेन प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल मीन्स अगेन उसको रीराइट सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं। थर्ड टाइप इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM, EEPROM, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, electrically erasable programmable ROM। According to name, electrically erasable programmable means आप we cannot expert people and qualified engineers again rewrite and rewrite software and binary information in ROM means read only memory। EEPROM, electrically erasable। In previous type of ROM, EPROM, how they can erase using ultraviolet rays। ultraviolet rays का यूज करके वो उस ROM को इरेज कर सकते थे और अगेन प्रोग्राम कर सकते थे। बट इन थर्ड टाइप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उस रोम को इरेज किया जा सकता है और अगेन रीप्रोग्राम किया जा सकता है, अगेन सॉफ्टवेयर को उस रोम में डाला जा सकता है। तो जो थर्ड टाइप का होता है उसमें क्या होता है, आप उस टाइप की रोम को इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करके और फिर अगेन रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो ये तीन टाइप के रोम होते हैं, ठीक। और ये सब किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी मेमोरी के अंदर, ठीक। एंड according to your syllabus
according to your syllabus in unit 1 of chapter 1. First topic is evolution of computing device. We will discuss in next class. Components of a computer system and their interconnection. Components of a computer system and their interconnection is what? Basic computer organization. Basic computer organization ही components of a computer system and their interconnection. वही टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वी विल डिस्कस लेटर. सो आफ्टर दिस इज द कंप्लीशन ऑफ मेमोरी. कंप्लीट हो गई है यहाँ पर आपका टॉपिक मेमोरी. फोर्थ एंड मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. इन अंडर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इस बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं. आपका सीपीयू, सीपीयू के अंदर एएलयू था, कंट्रोल यूनिट था और रजिस्टर था. ठीक. सेकंड टॉपिक था इसके अंदर, जो सेकंड पार्ट था वो था इनपुट यूनिट. थर्ड था आउटपुट यूनिट. फोर्थ है आपका स्टोरेज यूनिट एंड नेक्स्ट इज बस. स्टोरेज नोट्स मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप कर दिए हैं. ठीक है. आज ये कंप्लीट हो जाएगा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट, तो आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है. पहले तो ब्लॉक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का. फिर उसके बाद इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, फोर्थ स्टोरेज यूनिट एंड लास्ट इज बस. टुडे आई विल कंप्लीट योर टॉपिक बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. So fourth major component of basic computer organization is storage unit. जो fourth आपका major component है वो है storage unit basic computer organization का. Storage unit is also called a secondary type of secondary memory. We already discussed two type of memory in computer. First is primary and second is secondary. In storage unit you can store your data and files permanently. Means अगर आपके कंप्यूटर में पावर ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ कर देते हो, तो भी आपकी जो डेटा है, जो फाइल्स है, वो तो आपके कंप्यूटर में हमेशा रहेंगी. वो कहाँ रहती हैं? एग्जांपल क्या है स्टोरेज यूनिट का? हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है. ठीक है. ये सारे एग्जांपल हैं सेकेंडरी स्टोरेज के, जिसमें आपका डेटा परमानेंट रहता है. आपके स्मार्टफोन में जो मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है, दो टाइप की मेमोरी होती है आपके स्मार्टफोन में. एक आपका होता है रोम. ठीक है. रोम मीन्स जिसमें आप दो टाइप की मेमोरी होती है. एक होती है इंटरनल मेमोरी और दूसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी मीन्स आपका मेमोरी कार्ड. इंटरनल मेमोरी में भी आप डेटा रख सकते हो, पर आपका जब मोबाइल सपोज ख़राब हो जाता है या फिर वायरस आ जाता है, तो उस जो इंटरनल मेमोरी में जो फाइल्स होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं. पर जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है आपका मेमोरी कार्ड, उसमें हमेशा डेटा रहता है. सेम एज इन कंप्यूटर, इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क. कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसमें आप देखेंगे आपकी मूवीज़, आपके सॉन्ग, आपकी फाइल्स परमानेंटली स्टोर रहती हैं, अगर आप स्विच ऑफ कर देते हो तो भी. तो दीज आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज यूनिट. अकॉर्डिंग टू योर बुक, computer needs to store and retrieve data for processing. Secondary storage devices are used to store large amount of data permanently. कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक यूनिट होती है जो होती है स्टोरेज यूनिट, जिसमें परमानेंटली डेटा स्टोर होता है. और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आपकी मूवीज़ ही हो गई या फिर आपकी फाइल्स हो गई और ऑडियो फाइल्स हो गई, आपके सॉन्ग्स हो गए, ये सारे डेटा हो गए. फ़ोटोज़ हो गई, अगर आप कोई अपनी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो तो बाई यूजिंग एडोब फोटोशॉप यू कैन एडिट योर पिक्चर, उसको आप एडिट कर सकते हो. ठीक है.
तो ये सारी जो फाइल्स होती हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट में होती हैं और इनको स्टोर करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। वो किसके अंदर आती है? स्टोरेज यूनिट के अंदर। ठीक है। सम मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर अवेलेबल। फर्स्ट इज हार्ड डिस्क, सेकेंड इज ऑप्टिकल डिस्क, CD stands for compact disc, DVD digital video disc और digital versatile disc। Blu-ray disc, this is another example of a disc, Blu-ray disc। Third storage type is flash memory। Flash memory is what? Pen drive, comma memory card, these are example of storage unit or slash secondary memory। ये एग्जाम्पल है आपके सेकेंडरी मेमोरी के और स्टोरेज यूनिट के। हार्ड डिस्क जो होती है वो कितनी साइज में अवेलेबल होती है? 500 GB, एज इट डिस्कस्ड बिफोर फ्यू मिनट्स। 1 TB, TB स्टैंड फॉर टेराबाइट, GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट। 500 GB में भी अवेलेबल होता है और 1 TB में भी अवेलेबल होता है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, जिसमें हम अपनी मूवीज, सॉन्ग्स एंड फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, सपोज यू वांट टू स्टोर योर मेमोरेबल फोटोज एंड वीडियोज, आप अपने कुछ खास जो वीडियो हैं और जो फोटोज हैं आपकी लाइफ के, उसको आप परमानेंट स्टोर करके आप रखना चाहते हैं तो CD, DVD या फिर ब्लू-रे डिस्क में राइट करके आप रख सकते हैं। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ स्टोरेज यूनिट इज फ्लैश मेमोरी, योर पेन ड्राइव एंड योर मेमोरी कार्ड वेयर यू कैन स्टोर योर फाइल्स परमानेंटली। ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं स्टोरेज यूनिट के, जिसमें आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। हियर CD कैपेसिटी इज 700 MB, मीन्स जो CD की कैपेसिटी होती है फाइल राइट करने के लिए आप 700 MB होती है। 700 MB से ज़्यादा आप इसमें फाइल की साइज की फाइल आप राइट नहीं कर सकते। सपोज आपके पास कोई वीडियो है, उसकी साइज 700 MB से ज़्यादा है, या कोई फाइल है या फिर कोई गेम है या सॉफ्टवेयर है, 700 MB से ज़्यादा तो आप उसको CD में नहीं रख सकते। उसके लिए आपको क्या परचेस करना पड़ेगा? DVD की जो साइज होती है वो होती है 4.7 GB। द कैपेसिटी ऑफ DVD इज 4.7 GB। 4.7 GB is very big size as compared to 700 MB because GB has higher capacity according to as compared to MB। ठीक है। GB की जो साइज कैपेसिटी होती है वो MB से ज़्यादा होती है, तो इसमें आप 2 GB, 3 GB, 4 GB अगर इस टाइप की भी कोई फाइल है, 2-3 फाइल है, तो आप DVD में राइट कर सकते हो। ब्लू-रे जो डिस्क होती है इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी होती है मैक्सिमम 25 गीगाबाइट। 25 GB होती है, इसमें आप बहुत सारी फाइल्स आप राइट कर सकते हो, आपके वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। हार्ड डिस्क की साइज तो आपको पता है 500 GB, 1 TB। और जो हमारी फ्लैश मेमोरी, जो हमारी पेन ड्राइव की जो साइज होती है वो मार्केट में अवेलेबल है 16 GB, 32, 64, 128। In this size pen drive are available in market. Now our last topic of basic computer organization is bus, BUS bus। बस
We can also called system bus. What is system? System is a combination of all 5 major components: input, output, CPU, memory, storage unit and bus. ठीक है, that is the reason we call system bus, because क्योंकि ये आपका जो मदरबोर्ड होता है उसी के अंदर सारे कंपोनेंट्स उसी के साथ अटैच होते हैं। अब मदरबोर्ड में डेटा कैसे फ्लो होता है, जैसे मैंने कहा कि आप मूवी को प्ले करो तो हार्ड डिस्क में मूवी होती है, उसको आप जब क्लिक करते हो तो वो आपके मॉनिटर तक कैसे आती है, तो आने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए। जैसे आप स्विच ऑन करते हो फैन का तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है आपके फैन तक की, स्विच से फैन तक का इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो कैसे आती है, वायर और केबल के थ्रू आती है। तो सेम ऐसे ही हमारे कंप्यूटर का कैबिनेट में जो मदरबोर्ड होता है उसमें सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो वाया अ पर्टिकुलर वायर और system bus data transmit from one component to another component. According to your book, the system bus is an electronic pathway composed of connecting cables and that connects the major components of a computer system. जैसे कि मैंने बताया कि जो सिस्टम बस होती है इसे इलेक्ट्रॉनिक पाथवे, एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ता होता है जो चिप की तरह बना होता है, ठीक है, और ये कनेक्टिंग कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिंग केबल्स, कुछ केबल्स के भी इसमें अटैच होते हैं, वायर भी अटैच होते हैं जो मेजर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। हमारे जो कैबिनेट होता है, इन कैबिनेट अ मदरबोर्ड इज देयर, इन मदरबोर्ड this type of components are attached with each other. Look like this. Here is a fan that is called CPU fan. In motherboard this is called CPU fan. CPU fan is used for कूल CPU फैन जो होता है वो CPU को कूल करने के लिए बना होता है। ऐसे ही चिप में रोम भी होते हैं, रैम भी ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं, रैम भी अटैच्ड होते हैं मदरबोर्ड में। हार्ड डिस्क, ठीक, और छोटे छोटे पोर्ट्स इसमें बने होते हैं जिसके थ्रू आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे कनेक्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक पाथवे होता है, ठीक है। सीपीयू देखिए कनेक्ट है, रोम भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, रैम भी कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम बस। सिस्टम बस, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे, एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ता है जो सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, वो कहलाता है सिस्टम बस। और ये कहाँ होता है, ये सारी चीजें हमारा जो कैबिनेट होता है, जो बॉक्स आपको दिखता है उसके अंदर क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है, MOTHER मदर बोर्ड, BOARD, एक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं वाया एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे दैट कॉल्ड सिस्टम बस। एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जो सारी चीजों को कनेक्ट करके रखता है, वो कहलाता है आपका सिस्टम बस। सो नाउ योर टॉपिक बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड। दिस वाज लास्ट टॉपिक, your system bus. So in examination if question will come what is basic computer organization, explain it. basic computer organization क्या होता है इसको explain करो। तो आपको जो मैंने notes दिए हैं PDF में उसको लिखना है, उसमें क्या क्या लिखना है, आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, आपको पांचों यूनिट एक्सप्लेन करनी है, पांचों 5 मेजर कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट इज इनपुट यूनिट, सेकंड आउटपुट, थर्ड इज मेमोरी, फोर्थ इज स्टोरेज यूनिट एंड लास्ट फिफ्थ इज
सिस्टम, बस। ये 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको लिखने हैं एग्जाम में। एंड वन मोर क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दिस मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक और क्वेश्चन इसी से निकल के आता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। मेमोरी क्या होती है और इसको एक्सप्लेन कीजिए। एंड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज मेमोरी, एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो मेमोरी क्या होती है और इसको एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं अगेन एक नोट्स आपको सेंड करूंगा मेमोरी से रिलेटेड, जिसमें आपको मेमोरी के बारे में ही लिखना है और उसको उसके टाइप के बारे में लिखना है, पर थोड़ा सा डीप में लिखना है। ठीक है, डीप में लिखना है। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे नोट्स सेंड करूंगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर स्पेसिफिकली फॉर मेमोरी, in memory 2 types of there, first is primary and second is secondary, random access memory and read only memory, and secondary type is our secondary memory, that is hard disk, CD and flash memory। आपको मेमोरी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों मेमोरी एक्सप्लेन करनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपकी आती है रैम और रोम, सेकेंडरी में आती है हार्ड डिस्क, CD, फ्लैश मेमोरी। ठीक, मैं अगेन नोट्स आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप में, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वो थोड़ा डिटेल में है क्योंकि उसमें सिर्फ आपको मेमोरी ही एक्सप्लेन करनी है। सो राइट नाउ योर टॉपिक has been completed, basic computer organization, and we will discuss our next topic in next class. So thank you.